उसने एक क्वेश्चन दिया है जेई एडवांस 2014 में आया है। एरोप्लेन ए एंड बी फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये दिया हुआ है एरोप्लेन ए और बी, ए वाला 30 डिग्री पे, बी वाला 60 डिग्री पे सेम प्लेन में है विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। और ये दिया हुआ उसने द स्पीड ऑफ ए 100 अंडर द रूट 3 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। एन ऑब्जर्वर इन ए finds B at a distance 500 meter. This observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. At time t equal to t naught, A just escapes being hit by B, then T naught is। उसने ये दिया हुआ है कि एरोप्लेन ए और एरोप्लेन बी सेम प्लेन में मूव कर रहे हैं, एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से, और वो कहता है एरोप्लेन ए और बी के बीच में ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये दिया हुआ है उसने 500 मीटर। ये 500 मीटर दिया है और वो कहता है ए वाले से बी वाले को देख रहे हैं तो ए को बी परपेंडिकुलर उसकी लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर चलता हुआ मूव करता है, परपेंडिकुलर मूव दिखाई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर चलता हुआ दिखाई देता है जब ए से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे, और t नॉट पे ये जस्ट एस्केप करता है, ऐसे जाके ये 30 डिग्री पे जा रहा है, ये ऐसे ये 60 डिग्री पे जा रहा है, तो जस्ट t नॉट पे वो एस्केप करते हैं, जस्ट t नॉट पे कोलिजन से एस्केप करते हैं, मतलब जस्ट कोलिजन होने वाला है, ये टाइम t नॉट बताना है, ये टाइम t नॉट बताना है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को आप पढ़ भी लेंगे। एरोप्लेन ए ऐसे चल रहा है, एरोप्लेन बी ऐसे चल रहा है, और ये डिस्टेंस उसने दे रखा है, ए बी उसने दिया हुआ है, और वो कहता है एरोप्लेन ए में बैठ के ये जो बी वाला प्लेन है ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर चलता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा जो वीए के इक्वल होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ये मतलब है। क्या आपने यहां से इसके पैरेलल ले ली एक लाइन, और ये एंगल आपने 30 डिग्री ले लिया, अब ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। आपने इसके पैरेलल ये ले लिया, इसके पैरेलल ये ले लिया, और ये टोटल ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, टोटल ये 60 डिग्री है, तो ये फिर 30 डिग्री है। तो इस B की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा, VB cos 30 डिग्री, एक कंपोनेंट इसका ये आया
30 डिग्री पे, और एक इसके परपेंडिकुलर वो होगा वी बी साइन 30 डिग्री। और इससे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं बी के, तो बी वाला परपेंडिकुलर चलता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये वेलोसिटी का ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इसके पैरेलल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हेंस वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी कॉस 30 डिग्री। ये एंगल 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, टोटल 60 है। इसकी वी बी की वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक तो इसके पैरेलल जो कि इसके इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ऐसे चल रहे हैं साथ साथ, और ये परपेंडिकुलर जो कि इस डिस्टेंस को कम करता रहेगा। और वो कहता है टाइम टी नॉट के बाद में जस्ट एस्केप करते हैं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ए बी है वो इस वेलोसिटी के अंडर में टी नॉट में कवर हो जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हमने ये लिया हुआ है, ये कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का कितना, वी बी साइन 30, और ये कंपोनेंट इसके इक्वल होगा ही होगा। तो वी ए इज इक्वल टू क्या रखना है आपने, वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस 30 डिग्री। वी ए उसने दिया हुआ है, वी बी कॉस 30, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी अंडर द रूट 3/2। इस अंडर द रूट 3 से अंडर द रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वेलोसिटी आ गई, एरोप्लेन बी की वेलोसिटी आ गई। और ये कंपोनेंट कितना है, वी बी साइन 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना है दिया हुआ है उसने, ये टी नॉट में कवर हो जाएगा, तो जस्ट एस्केप करते हैं, ये उसने दिया हुआ है। हेंस टी नॉट इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कवर होगा किसके अंडर में, वी बी साइन 30 के अंडर में। हेंस ए बी डिवाइड बाई वी बी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू टी नॉट। ए बी दिया हुआ उसने 500, वी बी साइन 30 डिग्री, वी बी हम निकाल चुके हैं 200 मीटर पर सेकेंड, इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 100 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 सेकेंड आ जाएगा। आंसर इज 5 सेकेंड। यही उसने पूछा है। सिंपल, हमने एक कंपोनेंट को बैलेंस कर लिया। अब उसने एक क्वेश्चन, उसने जेई 2005 में एक क्वेश्चन पूछा है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस assumed to be xy plane, a small trolley A is moving along straight line parallel to the y-axis with a constant velocity। ट्रॉली A की वेलोसिटी दे रखी है कांस्टेंट along y-axis इस तरह से, और ये कहा हुआ है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन ओ ए मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। जब यहाँ से ओ से लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, एक ट्रॉली ऐसे चल रही है, तो ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। उस इंस्टेंट पर वो कहता है यहाँ से वो कहता है ओ ए मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, ए बॉल इज थ्रोन along the surface from the origin O, its velocity make an angle phi एंगल पे फेंक रहा है with x axis and it hits the trolley। The motion of ball is observed from the frame of trolley। अब ट्रॉली के फ्रेम से देख रहा है वो बॉल को। कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाई द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बॉल विद द एक्स एक्सिस
इन दिस फ्रेम, मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ उसने कि ट्रॉली चल रही है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ओरिजिन से ये यहां से 45 डिग्री पे है, उस इंस्टेंट पे एक बॉल को फेंका है, एक बॉल को फेंका है और वो इसको हिट करती है, ट्रॉली यहां पहुंचेगी, बॉल यहां पहुंचेगी। इस बॉल की जो वेलोसिटी है इसके फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसका एक्स एक्सिस से एंगल बताना है थीटा। इसके रेस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, ये पूछा हुआ है। और जब ये 45 डिग्री पे ऐसे दिखाई दे रही है तब बॉल को फेंका है उस इंस्टेंट पे। सपोज करो हमने ये एंगल टोटल 5 पे फेंका है। अब हमने इसको 5 पे फेंका है तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो ये आएगा VB एक कंपोनेंट तो ये आएगा VB cos फाई और एक कंपोनेंट ये आएगा VB sin फाई। और यहां से ये 45 डिग्री पे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये दोनों इक्वल हैं। इसको हमने A ले लिया तो ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक ये भी A होगा। और जब बॉल को आपने ऐसे फेंका है और T टाइम के बाद ये बॉल यहां पर टकराती है ट्रॉली से तो ट्रॉली तो आगे चली जाएगी और ये डिस्टेंस A है और यहां से ये ट्रॉली ने डिस्टेंस कवर करना है D। तो इस बॉल ने जब यहां टकराना है तो इसने एक तो ये डिस्टेंस कवर करना है यहां तक, एक तो ये कवर करना है A और A कवर करना है ये D और साथ में ये कवर भी करना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये A के इक्वल है तो ये डिस्टेंस जो है आ जाएगा। अगर T टाइम में कोलिजन होता है तो बॉल ने ये डिस्टेंस भी T टाइम में कवर किया है और ये डिस्टेंस भी T टाइम में कवर किया है और ट्रॉली ने ये डिस्टेंस कवर किया है T टाइम में। तो हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। सपोज करिए आपने बॉल को ऐसे फेंका है VB से एंगल फाई पर, एक कंपोनेंट ये कर दिया VB cos फाई, एक ये कर दिया, ये डिस्टेंस हमने A ले लिया, ये भी A ले लिया और यहाँ से ट्रॉली यहाँ से यहाँ पहुँच गई, बॉल यहाँ से यहाँ टकरा रही है इस ट्रॉली को, बॉल ने दो डिस्टेंस कवर करने हैं। तो ये डिस्टेंस A कितना होगा, ये डिस्टेंस जो A कवर होगा दिस A विल बी इक्वल टू कितनी वेलोसिटी है बॉल की VB cos फाई इंटू टाइम। बॉल यहां से यहां पहुंचेगी T टाइम में, ये डिस्टेंस कवर हुआ A इज इक्वल टू VB cos फाई इंटू T। एक तो ये इक्वेशन बनेगी। फिर डिस्टेंस कवर बाई A इन टाइम T, जो ट्रॉली है उसने ये डिस्टेंस कवर करना है, ट्रॉली की उसने वेलोसिटी दे रखी है, ट्रॉली की वेलोसिटी दे रखी है उसने √3 - 1। तो ये D इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक ट्रॉली T टाइम में कहाँ पहुँच जाएगी √3 - 1 इंटू T। और ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ये बॉल ने कवर वाई के अलोंग कितना करना है A + D। A भी मालूम है,
वी बी कॉस फाई इंटू टी, और डी मालूम है। और बॉल की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वाई के अलोंग कितना है, वी बी साइन फाई। तो ट्रॉली का तो डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, ट्रॉली की वेलोसिटी वी ए इंटू टाइम, डिस्टेंस कवर बाय द बॉल इन द टाइम टी टू कोलाइड ए अलोंग वाई एक्सिस, ये वो डिस्टेंस कितना है, ए प्लस डी। ए मालूम है वी बी साइन फाई इंटू टी, ए प्लस डी टोटल, ये जो ए प्लस डी डिस्टेंस कवर होगा इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आएगा, वी बी साइन फाई। तो यहां से यहां तक ये टी टाइम में ये ए प्लस डी किसके इक्वल होगा, इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ कोलिजन, और हमने ए की वैल्यू रख दी, ट्रॉली से मालूम है ए और प्लस डी, डी कितना है, डी हमारे पास में ये है, दिस इंटू दिस, इसकी वेलोसिटी ट्रॉली की इंटू टाइम, और ए कितना है निकाल चुके हैं, ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू है वी बी कॉस फाई इस डायरेक्शन में इंटू टाइम, टी टाइम पे टकरा रहा है। तो इस इक्वेशन में ए प्लस डी बराबर वी बी साइन फाई टी में हमने वैल्यू रख दी, ए की भी रख दी और डी की भी रख दी, इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इक्वेशन आ गई है। इसको उस तरफ ले जाऊं तो ये आ गया, रिलेशन आ गया वी बी कॉस फाई इज इक्वल टू वी बी साइन फाई माइनस ये। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू द ट्रॉली, हम रिलेटिव वेलोसिटी बॉल की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो बॉल की वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग, बॉल की वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है वी बी साइन फाइव जे, और ट्रॉली की है अंडर द रूट 3 माइनस 1 जे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली अलोंग वाई एक्सिस, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो टोटल रिलेटिव वेलोसिटी इसकी इसके रेस्पेक्ट में निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड में से इसका मैग्नीट्यूड माइनस कर देंगे। तो अलोंग वाई एक्सिस आ गया बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वी बी साइन फाई अंडर द रूट 3 माइनस 1, और एक्स एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अलोंग एक्स एक्सिस, वो वी बी कॉस फाई रहेगा क्योंकि ट्रॉली तो वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है। तो एक तो हमारी वेलोसिटी आ गई वाई एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी बॉल की, और एक आ गई हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली tan थीटा, ये वी वाई और ये वी एक्स, ये एंगल पूछ रहा है वो, जबकि वी वाई है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली और वी एक्स है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। और इस एंगल को पूछ रहा है वो कि जो एक्स एक्सिस से ये रिलेटिव वेलोसिटी का कितना एंगल बन रहा है बॉल का। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई हम निकाल चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वी एक्स हम निकाल चुके हैं वी बी कॉस फाई, ये आ गया। और जो ट्रॉली का ये रिलेशन आ गया, और ये जो है हमारे पास में ये हमने जो डिस्टेंस कवर किया है ट्रॉली से, जो हमने वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर कराया, उससे ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आया हुआ है। तो वी बी साइन फाई टी की जगह
वी बी कॉस फाई टी प्लस अंडर द रूट 3 माइनस 1, इसकी जगह क्या रख देंगे, यहां से ये सॉल्व करके वी बी कॉस फाई, ये क्या रख सकते हैं, वी बी साइन फाई अंडर द रूट 3। तो इसकी वैल्यू जो है वो वी बी कॉस फाई है, उसको हम यहां रख देंगे। इसकी वैल्यू जो हमने वाई डायरेक्शन में निकाली है डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो ये रिलेशन इसका ये आ गया, इतना मैग्नीट्यूड है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया। तो ये थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आ गया, 45 डिग्री। थोड़ा सोचेंगे तभी हो पाएगा। और फिर उसने कहा है फाई इज इक्वल टू 4 थीटा बाई 3 हो जाए। उसने ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, उसने ये भी पूछा हुआ है कि अगर फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस इफ फाई बराबर 4 थीटा बाई 3। अब सरफेस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बॉल पूछ रहा है और ये कह रहा है, और थीटा है 45 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 इंटू 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास जो रिलेशन है, हमने जो रिलेशन निकाला है वी बी कॉस फाई टी अंडर द रूट 3 माइनस 1 टी इज इक्वल टू वी बी साइन फाई, ये जो रिलेशन हम निकाल चुके हैं, इसमें फाई की वैल्यू रखेंगे, कॉस 60 डिग्री यहाँ रखेंगे, यहाँ साइन 60 डिग्री रखेंगे। तो जब आप इसमें रखेंगे रिलेशन, ये जो आपका रिलेशन आया हुआ है, इसमें कॉस फाई की जगह 60 डिग्री और इस यहाँ 60 डिग्री रखा आपने, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री अंडर 3/2 होता है, अंडर द रूट 3 माइनस 1 इसको उधर ले गए, अंडर द रूट 3 माइनस 1 रह गया, ये 2 रह गया, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा और वी बी इजिकल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत अपने तरह का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसने बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी का ट्रॉली के रेस्पेक्ट में पूछा था एंगल, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में